प्रिय भक्तों, जय माता की। आज हम आपको महाभारत के उस महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने एक ही बाण से पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। उस महान योद्धा को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मारा, आइए जानते हैं पूरी कथा। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा योजनाबद्ध तरीके से खड़ी की हुई राजा युधिष्ठिर एवं पांडुपुत्र की सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शिव पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उतामोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी थे। जबकि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महान धनुर्धर कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा था। सभी योद्धा एक दूसरे से बढ़कर शक्तिशाली थे और किसी भी युद्ध को जीतने की ताकत रखते थे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध में कोई भी हथियार या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु महाभारत का ऐसा भी योद्धा था जिसका नाम कम लोग ही जानते हैं। वह शक्तिशाली व्यक्ति अपने एक ही धनुष बाण से कौरव और पांडवों की सेनाओं को ही नहीं वरन पूरे विश्व को कुछ पलों में नष्ट करने की ताकत रखता था। पांडुपुत्र भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरीक ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि वह अपने तीनों बाणों से तीनों लोग जीत सकता है। भगवान शिव ने बर्बरीक को वरदान के साथ 3 बाण भी दिए। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की इस योजना का पता चला तब वह बर्बरीक के मार्ग में आ गए। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजय बाण हैं। वह एक बाण से पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है और सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, तुम अपने एक बाण से पीपल के सही पत्तों में छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। महायोद्धा बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पीपल के पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा जो पत्ते नीचे गिर गए थे उनमें भी छेद हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर वह बाण घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपने पैरों को हटा लो, क्योंकि तुम्हारे पैरों के नीचे पीपल का पत्ता है और मैंने अपने बाण को सिर्फ इस पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए ही कहा है, ना कि किसी मनुष्य को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस पत्ते से पैर हटाया, उस पत्तों में छेद करता हुआ बाण वापस बर्बरीक के तरकश में आ गया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की ही जीत हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम महान योद्धा हो। और ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने जब दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा
दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट और विष्णु रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की उसने अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की इच्छा पूरी की और सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर बर्बरिक का कटा हुआ सिर रख दिया। यहाँ से बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि युद्ध में किसका योगदान अधिक रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक करेगा, जिसने पूरे युद्ध को देखा है। बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा है। भगवान श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर में खास बात यह है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की नहीं बल्कि भीम के पोते बर्बरिक की पूजा की जाती है। खाटू श्याम मंदिर को बर्बरिक मंदिर भी कहा जाता है। खाटू श्याम मंदिर में जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।